समय था। पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के दरवाजे बंद हो चुके थे और चारों तरफ गहरी शांति छाई हुई थी। बस मंदिर के अंदर दीपक की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसी शहर में माधव नाम का एक गरीब भक्त रहता था, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाए, लेकिन उसके पास खुद खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। एक दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि कल वो भगवान को भोग जरूर चढ़ाएगा। अगले दिन उसने पूरे दिन मेहनत की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थका हारा वो खाली हाथ घर लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैं आपको भोग नहीं चढ़ा पाया, मुझे माफ कर दीजिए। और उसी दर्द के साथ वो भूखा ही सो गया। लेकिन उसी रात मंदिर के अंदर कुछ अजीब हुआ। सुबह जब पुजारी मंदिर खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान के भोग की पूरी थाली खाली है। सारा प्रसाद गायब था। सब हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये प्रसाद गया कहाँ। जांच शुरू हुई और कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद किसी ने चोरी की है। तभी किसी ने देखा कि माधव के घर के बाहर प्रसाद के कुछ टुकड़े पड़े हैं। गुस्से में सब लोग उसके घर पहुंचे और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जो उन्होंने देखा उससे सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। माधव गहरी नींद में था और उसके पास वही प्रसाद रखा था जो मंदिर से गायब हुआ था। लोगों ने उसे जगाकर पूछा, क्या तूने भगवान का प्रसाद चुराया? माधव घबरा गया और बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो भूखा ही सो गया था। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आगे बढ़े और धीरे से बोले, रुको, ये चोरी नहीं है। सबने हैरानी से उनकी तरफ देखा। पुजारी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ये भगवान की लीला है। जब उनका भक्त भूखा सो गया तो भगवान खुद उसके लिए भोग लेकर आ गए। ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन सबको समझ आ गया कि भगवान को बड़े भोग नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति चाहिए।